50,000 रुपये। जी हाँ, 50,000 रुपये बर्बाद कर दिए मैंने 3 साइड हसल्स ट्राई की पैसे कमाने के लिए, पर सब फेल हो गई। वो कौन सी 3 साइड हसल्स थी, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया, और उन साइड हसल से कुछ पैसे कमा भी पाया या नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। तो अगर आप भी साइड हसल्स के द्वारा पैसा कमाना चाहते हो अपनी रेगुलर जॉब लाइफ के साथ में या कॉलेज लाइफ के साथ में, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने हर साइड हसल्स के बाद में एक इंपॉर्टेंट लेसन शेयर किया है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, और वो गलतियां भी शेयर की है जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड हसल नंबर 1, ये बहुत लोगों की फेवरेट है, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग में आप एक कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। कंपनी आपको एक अफिलिएट लिंक प्रोवाइड करती है। जब कोई इंसान वो लिंक पर क्लिक करता है, प्रोडक्ट के पेज पे जाता है और वहां से वो प्रोडक्ट को खरीदता है, तो कंपनी आपको पैसे देती है, पर कमीशन बेसिस पे, और कमीशन 5 से 50% के अराउंड होती है। मुझे क्या लगा, अरे वाह, इतना ईजी। तो मैं जस्ट से यूट्यूब पर गया और मैंने सर्च में लिखा अफिलिएट मार्केटिंग। तो वहां पहले ही वीडियो आई कि बिना कुछ करे पैसे कमाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने उस वीडियो में जैसा बताया था, मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू की और आर्टिकल पोस्ट करना शुरू कर दिया कि कैसा ये फ़ोन अच्छा है, ये लैपटॉप अच्छा है। इसी तरह के कंसिस्टेंटली हर दिन 2-3 पोस्ट करने लगा। सोचा लोग ब्लॉग पढ़ेंगे, मेरे अफिलिएट लिंक पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पर जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। मैंने टोटल 10,000 रुपये लगाए, वेबसाइट बनाने में 5,000, कंटेंट लिखने में 5,000, और कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने काम किया, और रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। टोटल सेल्स सिर्फ 247 रुपीज़। 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और रिटर्न में सिर्फ 247 रुपीज़ मिले। तो ऐसा क्यों हुआ? वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा था, लोग मेरे लिंक पर क्लिक भी कर रहे थे, प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पर जाकर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ भी रहे थे, पर कोई परचेस नहीं कर रहा था। पर ऐसा हुआ क्यों? बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आया कि लोगों को मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं था। मैं कौन हूँ? कोई मुझे जानता नहीं है, तो कोई मेरे बोलने पर कुछ क्यों ही खरीदेगा? जैसे मान लो तुम रास्ते से गुजर रहे हो और कोई रैंडम इंसान आपको रुकाकर ये कहता है कि ये वाला फोन अच्छा है, तो आप ही सोचिए, क्या आप उस चीज को या उस फोन को खरीदोगे? नहीं ना। तो बस वही हुआ मेरे साथ भी। तो इससे मैंने क्या सीखा? आई नो अफिलिएट मार्केटिंग काम करती है और बहुत लोग इससे पैसा बना भी चुके होंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग आपको जाने, आप पर भरोसा करें। अगर लोग आपको जानेंगे नहीं, आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आपसे कोई कुछ क्यों ही खरीदेगा? तो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज तब ही सेल करो जब लोग आपको जानते हो, प्लस आपका ट्रस्ट फैक्टर। और ये सब इंस्टेंटली नहीं होता, महीनों लग जाते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का टोटल लॉस रहा 10,000 रुपये और 6 महीने बर्बाद हुए। साइड हसल नंबर 2, फेसबुक। आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फेसबुक यूज़ तो किया ही होगा, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फेसबुक से पैसे अच्छे खासे कमा भी रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो मैंने सोचा फेसबुक पर लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और पोस्ट डालकर मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। तो मुझे लगा ये तो यूट्यूब से भी आसान है। तो तुरंत ही मैंने फेसबुक पर एक पेज बनाया और उस पर मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करने लगा। मुझे लगा ये वायरल होगा। 12,000 रुपये लगाए, वीडियो बनाने में 7,000 रुपये और एड्स चलाने में 5,000 रुपये रीच बढ़ाने के लिए। 4 महीने डेली पोस्ट करने के बाद, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और पोस्ट करने के बाद मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले। फेसबुक की 2 क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन के लिए। पहला क्राइटेरिया है फॉलोअर्स। आपको कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी के लिए, और मुझे कितने मिले? सिर्फ 3,200 फॉलोअर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट थी 6 लाख घंटे पूरे करने के, और मुझे मिले सिर्फ 1,80,000 मिनट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि 3,200 फॉलोअर्स होने के बाद भी कंटेंट सिर्फ 50 या 100 लोग देख रहे थे, क्योंकि मेरा कंटेंट ओरिजिनल नहीं था। मैं बस कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर रहा था। क्योंकि मेरा कंटेंट ओरिजिनल नहीं था, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करके फेसबुक पर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, पर एक बात बताओ गाइस, अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर लंबा काम करना है तो प्लीज़ ओरिजिनल कंटेंट पर फोकस करो। तो इस फेसबुक वाली साइड हसल में मैंने एक चीज़ सीखी कि ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम सब में एक यूनिक क्वालिटी है जो सिर्फ हमारे अंदर है और उसे सिर्फ हम पहचानते हैं। तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट मत करो कि वो प्लेटफॉर्म कभी ना कभी आपके उस कंटेंट को डिलीट कर देगा, और वो प्लेटफॉर्म चूज़ करो जहाँ पे तुम कंफर्टेबल फील करते हो।
मुझे शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो पसंद है बनाने के लिए, इसलिए मैंने यूट्यूब को चुना। तो फेसबुक वाली साइड हसल में मैंने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 4 महीने बर्बाद किए। तीसरी साइड हसल है इंस्टाग्राम थीम पेज। इंस्टाग्राम थीम पेज को इजीली समझाने के लिए यही है कि आपको इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाना है, एक नीश सिलेक्ट करनी है और उस नीश के रिलेटेड आपको कंटेंट पोस्ट करना है, जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़े और स्पॉन्सर्स आपको रीच आउट करे स्पॉन्सरशिप के लिए। मुझे लगा सिंपल और बहुत इजी है, तो मैंने तुरंत ही इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया। उस अकाउंट का नीश बिजनेस माइंडसेट सेलेक्ट किया और उसके रिलेटेड रोज 2 से 3 पोस्ट करना शुरू कर दिया। 15,000 रुपये लगाए, कंटेंट टूल के लिए 3,000 रुपये, बड़े पेज से फॉलोअर्स खरीदे 7,000 रुपये, इंस्टाग्राम एड्स 5,000 रुपये। इंस्टाग्राम की भी मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है। इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने के लिए आपको कम से कम 50,000 फॉलोअर्स की ज़रूरत है। अब मुझे कितने मिले? 4,800 फॉलोअर्स में भी मुझे मेरा इंटरेक्शन सिर्फ 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 लोगों से ही मिलता था। ब्रांड ने स्पॉन्सर किया? बिल्कुल भी नहीं। कितने सारे ब्रांड्स को मैंने रीच आउट किया पर उनका रिप्लाई बैक ही नहीं आया। प्रॉब्लम कहाँ थी या प्रॉब्लम क्या थी? कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था। सभी लोग वही कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए थे। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी चेंज हो गया था। पहले जो मुझे 500 व्यूज़ आते थे तो वो घटकर से 50 हो गए, और जो फेक फॉलोअर्स खरीदे थे मैंने बड़े बिजनेस पेज से, वो तो सिर्फ नंबर्स के लिए ही थे, उनका कुछ काम नहीं था। इंस्टाग्राम साइड हसल से मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। पहली, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। हर हफ्ते 2 या 3 पोस्ट करने से अच्छा है एक बेटर पोस्ट करो, वो बेटर है। सेकेंड, चूज समथिंग जहां पर प्रोडक्ट तुम हो। थीम पेज पर मैं था पर मैं इनविजिबल था, कोई मुझे जानता नहीं था। इंस्टाग्राम थीम पेज पे मेरा लॉस रहा 15,000 रुपये और महीने बर्बाद हुए 6। तो ये 3 साइड हसल्स को मिलाकर मेरा टोटल लॉस रहा 35,000 और महीने बर्बाद रहे 15। एक्चुअली मैं 50K के आसपास ही होगा, क्योंकि मैंने छोटे मोटे खर्चे ऐड नहीं किए, तो टोटल मिला के 50,000 तो मैंने लगा ही दिए होंगे। नंबर 1, मैंने कभी कोई साइड हसल को पूरा साल कंटिन्यू किया ही नहीं। अफिलिएट मार्केटिंग को दिए 5 महीने, फेसबुक मोनेटाइजेशन को दिए 4 महीने और इंस्टाग्राम थीम पेज को दिए 6 महीने। कभी भी पूरा साल नहीं किया, बस स्टार्ट किया, कुछ महीने किए और फिर छोड़ दी। नंबर 2, मैंने हमेशा दूसरों पर डिपेंड किया, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए सप्लायर्स पे, फेसबुक के लिए एल्गोरिदम पे और थीम पेज के लिए बड़े बिजनेसेस पेज पे। मेरे हाथ में कभी कंट्रोल था ही नहीं। नंबर 3, मैंने कभी मेरी जर्नी रिकॉर्ड ही नहीं की। अगर कभी फेल हुआ तो सब कुछ डिलीट कर दिया, कोई प्रूफ बचा ही नहीं। और यूट्यूब में जर्नी ही तो कंटेंट है। अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ, दोनों ही कंटेंट है, दोनों ही शेयर कर सकता हूँ और दोनों ही चीज़ों से लोगों को सीखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूट्यूब पर मैं हूँ, मेरा फेस है और मेरी रियल कहानी। देखो, मैं प्रॉमिस नहीं करता कि यूट्यूब पे मुझे सक्सेस मिलेगी। ये भी हो सकता है कि 52 वीक्स लगातार पोस्ट करने के बाद भी मुझे व्यूज़ बहुत कम आए, मुझे मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया या मेरा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट ना हो। पर मैं एक प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं। 52 वीक्स का कमिटमेंट किया है, 52 वीक्स पूरा करके ही रहूंगा। क्योंकि अगर इस बार भी बीच में ही छोड़ दिया तो यही सोचता रहूंगा कि क्या पता अगर पूरा साल किया होता तो कुछ शायद हो ही जाता। तो अब ये रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम सब भी कुछ कर रहे हो, कोई साइड हसल या कोई बिजनेस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, उसे छोड़ना मत जब तक वो पूरी चीज़ नहीं हो जाती। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल होंगे। फेलियर से डरो मत, फेलियर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। मैं 3 बार फेल हुआ और हर फेलियर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। 50,000 रुपये वेस्ट किए, या आप कह सकते हो 50,000 रुपये लगाए, मगर सीखा बहुत कुछ जो एक कोर्स में भी नहीं मिल सकता था। तो मैंने 50,000 रुपये बर्बाद नहीं किए, मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं खुद पर। कमेंट में बताओ आप लोग क्या कर रहे हो और जो साइड हसल आपने स्टार्ट की है उसका क्या हुआ। सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जर्नी में मेरे साथ बने रहो। तो चलिए वीक 4 में मिलते हैं।